दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। और आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर देखिए किस तरीके से आज यहाँ पे उनको याद लोग कर रहे हैं। आज पुण्यतिथि है, किस तरीके से आप लोग याद कर रहे हैं? राजीव गांधी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी की सोच बड़ी दूरदृष्टि थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उनके नाना थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद अगर देखा जाए तो आधुनिक भारत के निर्माण में राजीव गांधी का बहुत बड़ा योगदान है। वो भारत में संचार क्रांति के जनक थे, भारत में पंचायती राज लाने वाले थे। 18 साल का मताधिकार राजीव गांधी ने दिया, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने कदम उठाया, पंचायती राज में भी आरक्षण दिए। राजीव गांधी का कार्यकाल बहुत लंबा नहीं था, 5 साल का ही उनका लगभग कार्यकाल था। और वो उनकी रुचि शुरू में राजनीति में आने की में भी नहीं थी, लेकिन उनके भाई संजय गांधी एक दुर्घटना में मरे। अपनी माता इंदिरा गांधी का सहयोग करने के लिए और भारत भूमि की सेवा करने के लिए वो राजनीति में आए। और उन्होंने आने के बाद देश के निर्माण और विकास में अपना बहुत महत्वपूर्ण काम किया। और उस समय जो उन्होंने संचार क्रांति की जो बुनियाद रखी और भारत में जो कंप्यूटराइजेशन हुआ, उसमें लोगों ने मजाक उड़ाया था। यही भाजपा के लोग जो उस समय विपक्ष में थे, इन्होंने कहा कि ये अटल के नेतृत्व में बैलगाड़ी से लोग गए पार्लियामेंट तक। और लोगों ने आलोचना किया ये कंप्यूटर से क्या होगा, और ये ATM जो मशीनें खुली लगी थी जगह जगह, इसकी भी आलोचना किया लोगों ने। आज यही लोग बढ़ चल के बात करते हैं कि हमने विकास किया। तो विकास का जो उनके कल्पना थी उनकी, वो दूरदृष्टि वाली थी और दूर की सोच वाली थी। उसी वजह से आप देखिए कि नरसिम्हा राव जी के ज़माने में जब मंदी आई और बाद में मनमोहन सिंह के समय में भी मंदी आई, तो उस मंदी में भारत में बेरोजगारी नहीं फैली। इसका कारण ये था कि भारत में संचार क्रांति की वजह से कंप्यूटराइजेशन काफ़ी हद तक हो चुका था। यहाँ के बच्चे IT टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे बढ़ चुके थे, जिनको पूरी दुनिया में रोजगार मिला। ठीक है, आप क्या कहेंगे राजीव गांधी को लेकर? भारत रत्न राजीव गांधी जी की आज पुण्यतिथि है। भारत के सच्चे अर्थों में यशस्वी प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी और राजीव गांधी जी थे। राजीव गांधी ने इस देश को एक ऐसी सोच दिया कि नौजवानों को और मताधिकार का प्रयोग, जो बच्चे घरों में रहते थे उनको मताधिकार का प्रयोग दिया। लोकल बॉडीज़ में स्थानीय निकाय के चुनाव में आरक्षण को लागू किया। महिलाएं घरों से निकल के वो समाज में आईं और उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निर्वाह की। और राजीव गांधी की देन है कि इस देश की अर्थव्यवस्था चरम पर थी। उन्होंने कृषि प्रधान देश भारतवर्ष में कंप्यूटर के द्वारा, संचार क्रांति के द्वारा एक ऐसी क्रांति ला दी जिससे सर्वाधिक विदेशी मुद्रा इस देश में कंप्यूटर से हिंदुस्तान में आता है। और आज ये स्थिति लोगों ने कर दिया है, भाजपा की सरकारों ने, कि यहाँ पे बेरोजगारी से युवा नौजवान त्रस्त हैं, महिलाएं किचन की व्यवस्था से त्रस्त हैं। और ये स्थिति राजीव गांधी के समय में नहीं थी। राजीव गांधी जी ने इस देश को एक ऐसी सोच दिया जिसका दूरगामी परिणाम 20 वर्षों तक पड़ा, लेकिन सबको इन सरकारों ने नष्ट करके रख दिया है। और मैं अपेक्षा करता हूं कि ऐसी सरकारों की, राजीव गांधी को असली श्रद्धांजलि यही होगी कि ऐसी सरकारों की विदाई हो। ठीक है, क्या कहेंगे राजीव गांधी को कैसे आज याद कर रहे हैं आप लोग? राजीव गांधी तो एक युग पुरुष साबित हुए हिंदुस्तान की राजनीति में। उनको युग पुरुष कहा जाएगा। उनके विचारों ने, उनकी सोच ने देश को एक ऐसे मुकाम पर लाके खड़ा कर दिया जहाँ कि आज हम लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज़ादी से जी रहे हैं, लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति सचेत हैं, पंचायती राज व्यवस्था में अधिक भागीदारी हुई। ये राजीव गांधी की ही देन थे। ठीक है, तो आप देखिए किस तरीके से राजीव गांधी को लोग याद कर रहे हैं और भावविहीन श्रद्धांजलि देकर उन्हें अपने नतमस्तक हुए हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ में नई न्यूज़ बकेट के साथ में दीजिए इजाज़त। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।